जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 गणित का प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और नहीं देखे हैं 3.1 वाला वीडियो तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने एक बेसिक पे वीडियो बनाया था और बेसिक का देखा होना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बेसिक के आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिक जरूर से देख लीजिएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जिनका बेसिक ठीक ठाक है, आपको आव्यूह का योग आता है, गुणा आता है, तो बस यही सब है इस चैप्टर में, बाकी कुछ है नहीं। आराम से आप लोग जो है बना लीजिएगा। यदि बेसिक वाला वीडियो देखे होंगे तो देखने का भी वीडियो जरूरी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जी, बेसिक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज मैं आपको 1 से 7 क्वेश्चन तक करा दूंगा, मतलब कुल मिला के 7 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये 7 क्वेश्चन ही नहीं है, 7 क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुसा हुआ है। ठीक है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में। प्रश्नावली थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, समय लगेगा, लेकिन धैर्य से वीडियो को देखिएगा। और अगर मैं बात करना चाहूँ इसके बेसिक्स पे कि इसमें हम लोग क्या काम करने वाले हैं, तो देखिए बच्चों, उतना बेसिक तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आव्यूह का जो गुना होता है बच्चों, आव्यूह का गुना तभी संभव होता है जब इसके ऑर्डर में कुछ देखना पड़ेगा, हम लोगों को इसके ऑर्डर को देखना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों आपस में गुना हो सकता है? क्या इन दोनों को गुना करना संभव है? गुना करने में बेसिक में बता चुका हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। क्या इन दोनों अवयवों को, एक मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स बी है, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्या इन दोनों को गुना करना संभव है? नहीं है संभव। कैसे पता करना है संभव है कि नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको देखना है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 2 क्रॉस 3 और इस तरह से लिख दीजिए इसको 2 क्रॉस 2। आपको सबसे पहले देखना है कि ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों सेम है क्या। ये जो 3 है मतलब इसका हमको देखना है कॉलम का वैल्यू, इसका हमको देखना है रो का वैल्यू। ठीक है, ये दोनों अगर सेम है बच्चों, ये दोनों अगर सेम है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव है। यदि इसका कॉलम इसका रो के बराबर नहीं होगा तो इसका गुना संभव नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया? आपको ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका देखना है कॉलम, और दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका देखना है रो। यदि इसका रो का संख्या इसके कॉलम की संख्या के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स का गुना संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अच्छा जी, अब मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ भी हो गया 3। ठीक है, इसको हम लोग 3 क्रॉस 2 कर लिए। मान लिए कि अंदर में जो है ये भी 3 क्रॉस 2 हो गया, ये 2 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 2, ये दोनों सेम हो गया। तो अगर इसको गुना करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर बच्चों लिखने का सीधा तरीका, इधर क्या बचा? ये 2 बचा, इधर क्या बचा? ये 2 बचा, इन दोनों को क्रॉस करके लिख दीजिए। तो मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसको गुना किए बी मैट्रिक्स से, और इसका ऑर्डर है मान लीजिए 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, तो इन दोनों अब तो गुना हो जाएगा, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, दोनों से में तो गुना हो जाएगा। और इन दोनों को गुना करने पे सी मैट्रिक्स आ रहा है, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो इधर जो बचा, इधर 2 बचा और इधर भी 2 बचा है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। क्लियर है, समझ में आया? इसका कॉलम देखना है ए का, दूसरे वाला का रो देखना है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना हो सकता है। सेम नहीं है तो गुना नहीं होगा। ठीक है, यही बेसिक बात था, इसको आपको समझाना था। और बेसिक वाला वीडियो देखे होंगे तो गुना करने आता होगा। और यहाँ से अगर आप लोग इस चीज को सीख चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर सीखे हैं बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर और प्रश्नावली के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है। मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए कि एगो मैट्रिक्स ए है, ए बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2, और बी बराबर दिया हुआ है 1 3 - 2 5, सी बराबर आपको कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बताना है भैया निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न की सबके बारे में बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको सबसे पहले निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ना है। अब भैया ए प्लस बी कितना आसान है, लो भैया पहला नंबर बनाते हैं, ए प्लस बी बराबर निकालते हैं मान। ए प्लस बी, अच्छा ए का पहला अवयव क्या है? 2 है, इसका बी का क्या है? 1 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस करना है ना, जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अच्छा 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यहाँ 7 लिख देंगे। अच्छा 3 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो भैया प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस का 2 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ लिखा है 2 और ये है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सॉरी 5 2 7 हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ हो गया 7। इसको इरेज किया जाए और ये हो गया आपका 7, हो गया ए प्लस बी का मान निकल गया। कितना आसान था, कितना आसान था। बस आपको ये देखना था कैसे जोड़, अब जोड़ बेसिक सी बातें हैं, जोड़ अगर आपको नहीं आएगा तो फिर कैसे बनाइएगा ये सब। चलिए आगे का देखते हैं। अगला है ए माइनस बी निकालना है बच्चों। अब बताइए ए माइनस बी, ए में बी को घटाना है। चलिए इसको क्लियर कर लिया जाए, ए में से हमको बी को घटाना है। ठीक है, चलिए घटाते हैं ए में से बी को। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्लियर है? यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है -2। अब हमको क्या करना है? 3 माइनस का -2 करना है, तो क्या होगा भैया?
3 है और घटाना है -2 इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 में जब हम लोग -2 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अच्छा यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 2 में से 5 घटाना है तो भैया -3 बच जाएगा। कितना आसान है बच्चों, मैट्रिक्स का जोड़ मैट्रिक्स का घटा बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मल जोड़ घटा करते हैं वैसे मैट्रिक्स का जोड़ घटा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है 3a माइनस का c। अब क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये जो a है, ये जो a दे रखा है, इसको पहले 3 से गुना करना है। लिखा हुआ है ना 3a, मतलब 3 गुना a, अब माइनस का c। पहले हमको इसको 3 से गुना करना है, a को 3 से गुना करना है, फिर उसमें से c को घटा देना है। तो a को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिए, यदि हम लोग a को इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से गुना करेंगे तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 3 से गुना होगा। तो चलिए जी देखते हैं कितना होगा। ये आपका जो है 3a का वैल्यू निकाल रहे हैं, और 3 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 को जब 3 से गुना कर देंगे 9 हो जाएगा, 3 को जब 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। यदि हम लोग 3 को a से गुना करें तो यही तो कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, सबको 3 से गुना कर दिए। अब इसमें हमको घटाना है क्या, c का वैल्यू, c कितना है, c है आपका -2, 5, 3 और 4, ये c दे रखा है। अब इसको घटा के लिख देना है, चलिए जी घटा के लिखते हैं। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 में से जब हम लोग -2 करेंगे, 6 माइनस का -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इतना आसान था, समझे। देखिए कित कैसे हो गया, बिल्कुल आसान था ना। बस 3 को a से गुना करना था, उसका घटा के लिख देना था। अगला है a इंटू बी, और उसके बाद है b इंटू ए, मतलब a को b से गुना करना है और b को a से गुना करना है। चलिए जी एक गुना करते हैं। अगला क्या है, a को b से गुना करना है, तो a आपका कितना दे रखा है, a दे रखा है 2 4 3 2, और b दे रखा है आपका 1 3 और -2 और 5 ये दे रखा है। चलिए गुना करते हैं। गुना करने का तरीका क्या है, हम लोगों को एक का रो लेना है, दूसरे का कॉलम। यदि इसका हम लोग रो लेंगे तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉलम लेना पड़ेगा। चलिए, तो 2 को 1 से गुना करेंगे बच्चों, 2 को जब 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस देना है, गुना करने में सिखा चुका हूँ। 4 को यदि -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसी तरह एक रो, एक मतलब पहला रो का पहला कॉलम से तो हो गया, पहला रो का दूसरा कॉलम से होगा। तो 2 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 4 को जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, बीच में प्लस होगा। चलिए जी, अब 3 को जब 1 से गुना करेंगे, पहला रो का काम खत्म है, पहला रो तो हो गया, अब दूसरा रो का बारी। पहला रो से दोनों को गुना कर दिए, दोनों कॉलम को, दूसरा रो का बारी। तो 3 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 को जब हम लोग -2 से गुना करेंगे, बीच में प्लस तो होगा ही है, 2 को -2 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा। अब इसी तरह पहला कॉलम तो हो गया, अब बारी आता है दूसरा कॉलम का। चलिए दूसरा कॉलम में चलते हैं। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा। चलिए, अच्छा जी, यहाँ कितना हो गया, 8, यहाँ लिखा है 2, और प्लस माइनस करेंगे, यदि प्लस माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो 2 में यदि 8 घटा दे तो माइनस का 6 बचेगा, क्लियर है। 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26 बचेगा, 3 में 4 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 9 में 10 जोड़ देंगे तो 19 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बी को जब हम लोग ए से गुना किया, क्या आंसर है, माइनस का 6 26, माइनस का 1 और 19। कितना आसान था, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखें। अब हमको गुना करना है, चलिए जी यहीं पर करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, आंसर कितना आया, ये आंसर आया, इसको मैं मिटा देना चाहूंगा। मिटा दिया जाए इसको, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला है बी इंटू ए। अब आप लोग कहिएगा कि सर जी ए को तो बी से गुना किए, 3 गुना 2 करिए या 2 गुना 3 करिए, बात तो बराबर है। लेकिन नहीं बच्चों, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैट्रिक्स में जो है ए गुना बी गुना ए के बराबर नहीं होता है, क्लियर है। चलिए, बी को ए से गुना करना पड़ेगा। बी कितना लिखा है, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, और इसको गुना करना है ए से, ए का मान है 2 4 3 2। चलिए जी गुना करते हैं। गुना करने का तरीका वही रहेगा, इसका रो से उसका कॉलम को गुना करना पड़ेगा। अरे भैया, इसका हम लोग रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, चलिए मैट्रिक्स में बना लेता हूँ। 1 गुना 2 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस होगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसी तरह दूसरे से गुना करेंगे, 1 गुना 4 4 होगा, बी गुना ए, 1 गुना 4 4 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा इधर। अब इसी तरह नीचे वाले से गुना करना पड़ेगा, -2 गुना 2 माइनस का 4, फिर बीच में प्लस होगा, 5 गुना 3 15 हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसको फिर इससे गुना करेंगे दूसरे कॉलम से, -2 गुना 4 -8 हो जाएगा, फिर इसी तरह 2 गुना 5 10 हो जाएगा प्लस का। चलिए जी कितना आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 15 में 4 घटाएंगे तो 11, और 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, 11 10, 11 और 2, ठीक है, क्लियर है। और इसका अगर आप लोग को कोटि लिखना चाहें तो 2 गो रो है, देख पा रहे होंगे 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 का इसका कोटि हो गया।
मैट्रिक्स में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये रटने का चीज नहीं है बच्चों। आपको जोड़ सीखना पड़ेगा, जोड़ आसान है, घटा भी आसान है, गुना थोड़ा सा ट्रिपिकल है, लेकिन मैं आपको गुना बेसिक में सिखा चुका हूं और मैं मानता हूं कि आप लोग पिछला देख लिए होंगे। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित का मान परिकलित कीजिए। अब देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए दोनों को जोड़ना है बच्चों, जोड़ना मुश्किल है नहीं है ना, चलिए जोड़ते हैं। ए को जब ए से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस का ए, टू ए, एक आम एक आम, दो आम एक ए, दो ए हो जाएगा, बी प्लस का बी, टू बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखा है माइनस का बी, और माइनस का बी में हम लोग जब बी जोड़ देंगे तो बी में से बी घट के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। इसी तरह ए प्लस का यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, ए में ए जोड़ेंगे तो टू ए हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। टू ए टू बी जीरो और टू ए, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? चलिए जी आगे हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे मैट्रिक्स थे, अब इसको जोड़ना है तो सीधा जोड़ने पे ध्यान देते हैं। चलिए जी जोड़ते हैं इसको। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसमें जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो प्लस का टू ए भी लग जाएगा। फिर इसी तरह ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो टू ए सी टू बी सी लग जाएगा। इसी तरह नीचे में भी होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस का टू ए सी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें। आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ भी छूट गया था टू ए बी, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह ये देखा जाए तो ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हो गया, यही सोल्व करके इतना दुख तो करना था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब देखिए अब आपको गुना करना पड़ेगा इसमें भी तो जोड़ना है यार, कितना आसान सारा क्वेश्चन दे रखा है। चलिए माइनस एक में जब हम लोग 12 जोड़ेंगे तो माइनस एक प्लस का 12 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चार में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो सात चार 11 हो जाएगा। छह में जब हम लोग अब माइनस छह में प्लस 6 करेंगे तो माइनस छह प्लस 6 जीरो हो जाएगा। आठ में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आठ आठ 16 हो जाएगा। पांच में जब हम लोग जीरो जोड़ेंगे, 5 प्लस का जीरो 5 हो जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। दो में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। आठ में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। हो गया आंसर। कहा था इसको बनाने में भैया। चलिए अगला देखते हैं। फिर जोड़, कितना जोड़ेंगे भैया, कितना जोड़ेंगे, जोड़ाते जोड़ाते पगलवा दोगे का। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स जोड़ दिए, हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स यहाँ, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, बीच में तो कुछ ना हो भैया, यहाँ कुछ है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, आपको तो पता होना चाहिए। अरे भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, प्रतिलोम पढ़े तो त्रिकोणमिति भी पढ़े होंगे, और त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होबे करता था। तो यहाँ क्या एक्स लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एक, इसी तरह ये भी एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी एक और ये भी एक, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट उड़ गया, चलते हैं। अगला है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब बताइए, अब इसको गुना करना है। अब थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होगा आपके लिए, तो मैं आसान करके बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गुना करना है, सबसे पहले क्या देखना है, गुना होना संभव है कि नहीं है। अरे भैया इसका गुना होगा तब भी न गुना करेंगे, फालतू को दिमाग क्या लगाएंगे। तो इसका ऑर्डर देखेंगे, दो क्रॉस दो का ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर देखेंगे, दो क्रॉस दो का ऑर्डर है, हाँ ये दोनों सेम है। संतुष्टि मिल गया कि गुना हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब गुना करते हैं। लिखा हुआ है ए बी, चलिए सीधा गुने पे ध्यान देते हैं, इतना क्या लिखना। चलिए जी गुना किया जाए, पहला क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। इसका हमको रो लेना है, इसका हमको कॉलम लेना है, गुना करना है। ए गुना ए स्क्वायर, प्लस देंगे बीच में, बी गुना बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, ए गुना माइनस बी, माइनस का ए बी, और बी गुना बी ए प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर काय के बीच में तो प्लस ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होना चाहिए। पहला रो खत्म हो गया, दूसरा रो का बारी। माइनस बी ए है, इसको इससे गुना करना है, तो माइनस बी गुना ए, माइनस का बी ए। क्लियर है? फिर ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अच्छा जी अब इसको इससे गुना करेंगे, माइनस का बी गुना माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर कर दीजिए इसको। क्लियर है? ए गुना ए प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा।
कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ तो कट के जीरो आ गया, कट के यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी बचा आपका माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन डन, पहला क्वेश्चन क्लियर। थोड़ा सा गुना करना था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको इससे गुना करना है तो इसको भी यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। पहले क्या देखना है, रो और कॉलम। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, तीन गो, सॉरी 1 क्रॉस 3 नहीं होगा, 3 गो रो है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। इसका कितना होगा, एगो रो है और 3 गो कॉलम है, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। क्लियर, कोनो समस्या, चलिए नहीं होना चाहिए। इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1 का। ये दोनों सेमे है तो गुना हो सकता है। चलिए जी गुना करके देखते हैं। अच्छा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, पहला रो का पहला कॉलम से हो गया। अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह पहला रो कंप्लीट हो गया, दूसरा रो देखते हैं। दूसरा रो है 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा रो भी हो गया, तीसरा रो करते हैं, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12। क्लियर है, कितना आसान था बच्चों आपका। देखिए मैट्रिक्स भी जो आया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स भी तो आ गया, यही चीज तो लाना था, यही चीज तो आएगा। अरे भैया, पहला रो है उसका पहला कॉलम ये हुआ, दूसरा कॉलम ये हुआ, तीसरा कॉलम ये हुआ, पहला रो पहला कॉलम से गुना किया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो फिर दूसरा कॉलम से, पहला रो फिर तीसरा कॉलम से, इसी तरह से तो गुना करते हैं ना। तो आ गया आंसर, यही हो गया इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फिर से इसका हमको क्या चेक करना पड़ेगा, पहले इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, क्या गुना होने लायक है, ये गुना होने लायक काम किया। इसका ऑर्डर कितना है, रो 2 गो है और कॉलम भी 2 गो है, 2 क्रॉस 2। इसका कितना है, रो तो 2 गो है भैया, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, रो 2 गो है और कॉलम के गो है, 1 2 3, कॉलम 3 गो है। तो ये और ये चीज तो सेम आ रहा है, मतलब गुना हो सकता है। और गुना होने के बाद कितना का मैट्रिक्स आएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो भैया इधर 2 बचा इधर 3 बचा, तो गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। क्लियर है, चलिए बनाते हैं इसको। इसको हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए जी, इसका रो और इसका कॉलम लेना है, गुना करते हैं। ये हो गया, अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैंने लिख दिया है। चलिए, एक को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बीच में प्लस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब उतना बेसिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 को जब -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 1 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे 3 होगा, और -2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरह 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 3 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। 2 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे 4 होगा, बीच में प्लस, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 को जब सॉरी 2 को जब 3 से गुना करेंगे 6 होगा, बीच में प्लस का साइन, और 3 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब बस जोड़ना घटाना है, क्या इसमें बचा हुआ। 4 में 1 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, 2 में 6 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा, 3 में 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। -3, 4, 1, 8, 13 और 9, यही हो गया इसका आंसर। क्या है भैया गुना करने में, क्या है, आप ही से पूछ रहा हूँ, है क्या गुना करने में, कुछ नहीं है। चलिए, लेकिन अगर सावधानी से गुना करोगे सब सही होगा। यदि थोड़ा सा मन विचलित हुआ तो भैया ये विचलित करके छोड़ने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पता नहीं लगने देगा कहाँ पे गलती हुआ। चलिए फिर से चेक क्या करना है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, हाँ जी, इसका भी कितना है 3 क्रॉस 3 का। अच्छा, ये दोनों भी सेम है तो क्लियर है, गुना हो जाएगा, उतना अब सोचना है ना, संकोच करना है ना। चलिए गुना करते हैं सीधा। तो गुना किया जाए, फिर से बड़ा रंग का मैट्रिक्स बना लिया जाए। चलिए, इसका पहला रो पहला कॉलम से गुना होगा, यही तो नियम है। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। 4 को 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। क्लियर है, उसी तरह पहला कॉलम हो गया, अब दूसरा कॉलम पे चलेंगे, इसको भूल जाइए अब। 2 को जब -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 3 को जब 2 से गुना कर देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 4 को जब 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसी तरह तीसरा कॉलम में चलेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। 4 को 5 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। क्लियर है, पहला रो का काम खत्म। अब दूसरा रो पे चलते हैं। पहला रो हो गया आपका क्लियर, अब दूसरा रो पे चलते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर बीच में प्लस। 4 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर बीच में प्लस। 5 को 3 से गुना करेंगे 15। इसी तरह दूसरा भी करेंगे, 3 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 9, 4 को 2 से गुना करेंगे प्लस का 8, और 5 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 3 को 5 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। चलिए इसी तरह अब हम लोग नीचे वाला लास्ट रो बचा हुआ है, इसको गुना करते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे 4,
5 को 0 से गुना करेंगे 0, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 12, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और 6 को 0 से गुना करेंगे 0। अब इसी तरह लास्ट वाला कॉलम बच गया, ऐसे गुना करते हैं। 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 5 को 4 से गुना करेंगे 20, और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30। अब बस जोड़ने का काम रह गया, जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए जी, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, -6 प्लस का 6 कट के 0, तो 0 ही हो जाएगा। 20 10 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अच्छा, -9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 15 25, 15 25 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 6 56 हो जाएगा ये तो। और 18 में 4 जोड़ेंगे 22, -12 प्लस का 10 माइनस का 2 हो जाएगा। और 20 20 40, 40 में 30 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। क्लियर है, यही होएगा इसका आंसर। 14 0 42, 18 -1 56, और आपका 22 -2 और 70, ये आ जाएगा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो। क्लियर है, कहीं कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? गुना करने आपको आना चाहिए। जैसे भैया हम आपको दें 2 3 4 गुना 7 6, इसको दे गुना कर लेंगे, गुना करने तो गुना कर लेंगे। क्लियर है, कर लेंगे। 2 गुना 5, इसको दे तो भी कर लेंगे गुना। 4 7 8 गुना 5 6 9, इसको दे तो भी गुना कर लेंगे। गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग गुना करने सीखे हैं तो भैया चाहे ये गुना दे आपको, ये गुना दे, ये गुना दे, तीनों में से कोनो कर लेंगे। इसी तरह यदि आप लोग मैट्रिक्स का गुना करने सीखे हैं तो आपको कोनो वाला गुना देंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। सीखेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो मुंडी रगड़ लीजिएगा लेकिन फिर भी नहीं होगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको देखते हैं, पहले रो कॉलम मतलब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है, दिख रहा है यहाँ। 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है। 1 2 3 गो रो हो गया, 2 गो कॉलम हो गया। इसमें 1 2 3 गो कॉलम हो गया, 2 गो रो हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, गुना हो सकता है। चलिए गुना करते हैं। गुने करते करते आज दिन पार होने वाला है। यहाँ बना लिया अब यू। अब इसका पहला रो लेंगे, इसका पहला कॉलम से गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। -1 गुना +1 -1 हो जाएगा। 3 गुना 3 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी तरह इसको पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। 3 गुना -3 माइनस का 9, -1 गुना 0 0, और 3 गुना 1 3। इसी तरह आप दूसरा रो लेते हैं। -1 गुना 2 माइनस का 2, 0 गुना 1 0, और 3 गुना 2 6 हो जाएगा। -1 गुना -3 प्लस का 3 हो जाएगा। 0 गुना 0 0, और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ना बस, मतलब जोड़ना बाकी रह गया है। 9 6 15, 15 में 1 घटा देंगे 14, -9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 6 में 2 घटा देंगे तो 4, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5। 14 माइनस का 6 4 और 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस आपको वही चीज मैं कितना बार बताऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दे रखा है। ए बराबर वैल्यू दिया है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि पहले भैया ए प्लस बी का वैल्यू निकाल दो, फिर बी माइनस सी का वैल्यू निकाल दो, और उसके बाद ये चीज हमको सिद्ध करके दिखा देना, परिकलित कर देना, मतलब निकाल के दिखा देना। तो चलिए पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस का बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकलता है उसको देखते हैं। चलिए जी, ए में बी जोड़ रहा है तो एक में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, पहले मैं ये बना लूं। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 में जब हम लोग एक घटाए, एक देखिए, 2 माइनस का प्लस करना है, माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 माइनस का 1 जो 1 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। यदि मैं इसको लिखूं तो ये 1 हो जाएगा 2 प्लस। और यहाँ -3 में जब 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, -1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ए प्लस बी का मान ये निकल गया। अब दूसरा चीज, पहला चीज तो निकल गया। अब दूसरा चीज हमको दिखाना है, बी माइनस सी कितना होता है। बी माइनस सी बराबर करेंगे, इसी तरह आप यू बनाएंगे, और बी में सी में घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। तो 3 में जब हम लोग 4 घटा देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। -1 में जब हम लोग 1 घटाएंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा। 2 में 2 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। 4 में 0 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 2 में 3 घटा देंगे तो -1 बच जाएगा। और 5 में 2 घटा देंगे 3 बच जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 0 में 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और 3 में 3 घटाएंगे 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा, आपको घटा के घटाने पे इतना आ जाएगा। चलिए अब हमको दिखाना क्या है कि ए प्लस का अब हम लोग को निकालना है। अब हम लोग लेते हैं एलएचएस, और यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस का बी माइनस का सी। ए में जब हम लोग बी माइनस सी जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जी, सीधा मैं जोड़ के लिख दूं। ए आपका दिया हुआ है ये वाला चीज, और बी जो है बी माइनस सी यहाँ दिया हुआ है, इसमें इसको जोड़ते हैं। -1 में 1 में जब हम लोग -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में जब हम लोग -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 ही रह जाएगा। 5 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। -1 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी आपका इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस का सी। चलिए जी अगले पेज पे चलते हैं। निकालना क्या है,
अब हमको निकालना है ए प्लस का बी और उसमें से हम लोगों को माइनस करना है सी को। ये देखना है कितना आता है, तो मैं ए प्लस बी बराबर लिखता हूँ। चलिए जी, तो ए प्लस बी बराबर आपका ये हम लोगों ने निकाला और सी का वैल्यू ए दे रखा है। अब हमको देखना है कि ए प्लस बी में से जब हम लोग सी घटाते हैं तो कितना आता है, तो घटा के देख लेते हैं। ए प्लस बी ये है, 4 में 4 घटाएंगे जीरो, यहाँ एक एक में एक घटाएंगे जीरो, और माइनस एक में जब हम लोग माइनस दो करेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा। 9 में जीरो घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 2 में 3 घटाएंगे माइनस एक, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में एक घटाएंगे 2, माइनस एक में जब हम लोग माइनस दो करेंगे तो माइनस एक माइनस एक माइनस का माइनस दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में घटाएंगे तो एक बच जाएगा, और 4 में 3 घटाएंगे तो एक बच जाएगा। और ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यही जब हम लोग एलएचएस निकाले थे तो इतना ही निकला था, और आरएचएस सेम आ गया, तो हो गया। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, लिख देंगे हैंस हैंस क्या लिखना है, यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। क्लियर है, 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए चलिए, उसी का ये तो वही चीज दिया हुआ है बच्चों, उसी का आगे मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए जी, अगला है, अगला आपको दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर आपको दे रखा है कि भैया 3 को ए से गुना करना है और 5 को बी से गुना करना है, दोनों को घटा देना है। तो 3 को ए से गुना करना है, तो 3 को ए से गुना करके देखते हैं क्या होगा। 3 को ए से गुना करना है, 3 ए बराबर निकाले बच्चों, 3 ए बराबर कितना होगा, 3 ए बराबर हो जाएगा आपका, 3 ए बराबर हो जाएगा, इसको 3 से गुना करना है, 3 से हर एक को गुना करना है, 2/3, 2/3 है, इसको 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी तरह 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 को जब इससे गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बच जाएगा। चलिए जी, नीचे में देखते हैं, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, इसी तरह 3 से 3 कट के, फिर यहाँ भी 3 से 3 कट ही जाएगा, और यहाँ वाला 3 कट जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, फिर यहाँ वाला 3 कटेगा तो यहाँ 7 बच जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, और यहाँ का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 ए बराबर ये निकल गया। अब इसी तरह हम लोगों को 5 बी निकालना है, 5 बी बराबर देखते हैं कितना निकलेगा जी। चलिए, तो 5 से नीचे वाला जितना है 5 सारा कट जाएगा गुना होकर के, क्रॉस होके सारा 5 तो कट जाएगा, और ये गुना हो जाएगा 5 से, तो यहाँ बच जाएगा 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, बस इन दोनों को घटा देना है, तो देखिए 3 ए माइनस का 5 बी कितना निकल जाएगा, उसको निकाल के देखते हैं। 2 में से 2 घटा देंगे जीरो, 3 में से 3 घटेगा जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 1 में 1 जगह जीरो, 2 में जो 2 जगह जीरो, 4 में 4 जगह जीरो, 7 सब जीरो, सब घट करके कितना आ गया, जीरो 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 आ गया। और इसको याद कीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स इसी को तो बोलते हैं ना बच्चों, जिसका सब एलिमेंट जीरो होता है उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। घटाने पे क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। बस यही चीज सिद्ध करके दिखाना था, मान परिकलित करना था। चलिए 6 नंबर अब हम लोग बनाए, 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर फिर वही सरल कीजिए, फिर जोड़ना है इसको, इन दोनों को, साइन को कॉस को इससे गुना करके, साइन को इससे गुना करके जोड़ना है, तो करते हैं। जब हम लोग कॉस को इससे गुना करेंगे, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को जब साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस को जब माइनस साइन से गुना करेंगे, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसी तरह इधर हम लोग को क्या चीज से गुना करना है, साइन से साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस माइनस ने याद रखिएगा, ये माइनस माइनस को छोड़े, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको जब हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बीच में ये वाला माइनस लगा रहे हैं बच्चों, प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाला से नीचे वाला हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें इसको जोड़ देंगे, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, प्लस में माइनस में जीरो, प्लस में माइनस में जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ भी जीरो, और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक, यही हो गया इसका आंसर। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है कि नहीं, तत्सम का व्यू। चलिए 6 नंबर भी क्लियर है, 6 नंबर क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर आपका दे रखा है एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको ये चीज दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स माइनस का वाई बराबर इतना दे रखा है, क्लियर है, ये चीज हम लोगों को निकालना है। समीकरण बनेगा बच्चों, दो समीकरण बनेगा। समीकरण क्या बनेगा, हमको एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 7 0 2 5, एक्स माइनस का वाई बराबर दे रखा है 3 0 0 3। अब बताइए समीकरण बना, ई प्लस ई माइनस कट जाएगा, दो गुना एक्स एक्स दो एक्स हो जाएगा, और इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो,
दो में तीन जीरो जोड़ेंगे तो दो, और पांच में तीन जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा। अच्छा, दो इधर गुना में, इधर क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं, तो ये इधर ऐसे हो जाएगा कि नहीं, मतलब एक बटे दो से सबको गुना करना है। यदि यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालना चाहे एक बटे दो से गुना करके, तो 10 में जब एक बटे दो से गुना करेंगे तो पांच हो जाएगा, जीरो में गुना करेंगे जीरो, यहाँ दो में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। अरे भैया, दो गुना एक बटे दो एक नहीं होगा, बस वही चीज तो दिखाना है, दो से दो कट के एक आ जाएगा। आठ में जब एक बटे दो से गुना करेंगे चार हो जाएगा। तो एक्स का मान ये निकल गया। वाई का मान निकालना है, वाई का मान कैसे निकालेंगे, कोनो एगो समीकरण में वाई का मान रख दिया। अच्छा, एक बात बताइए, वाई इधर प्लस में है, यदि वाई इसको इधर प्लस में है, इसको इधर ले आ जाए, इधर माइनस में नहीं हो जाएगा, तो एक्स का सॉरी एक्स नहीं, एक्स को इधर ले आते हैं। वो इधर वाई प्लस में है, ये एक्स इधर प्लस में है, इधर क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक्स को इधर ले आते हैं, एक्स इधर माइनस में, तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ये चीज जो दिया हुआ है 7,0,2,5, और इसमें जब हम लोग एक्स का मान घटा देंगे 5,0,1,4, तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, चलिए देखते हैं। सात में जब पांच घटाएंगे दो हो जाएगा, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो हो जाएगा, दो में घटाएंगे एक हो जाएगा, पांच में चार घटाएंगे तो एक हो जाएगा। ये निकल गया आपका, ये निकल गया आपका वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 5,0,1,4, वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 2,0,1,1, ये निकल गया आपका एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल गया। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को आप लोग द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर सॉल्व नहीं होता है बच्चों, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो है इसका आंसर अगले वीडियो में, अगला वीडियो बनाऊंगा, अगला क्लास करूंगा ना, उसमें मैं इसको सोल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आज हम लोग जो भी क्वेश्चन किए वो आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन था स्लाइड का। तो आज जो भी क्वेश्चन किए वो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और समझना क्या था, आपको बस गुना करने आना चाहिए, गुना करने सीखा हुआ होना चाहिए। यदि आप लोग गुना करने सीखे हुए होंगे तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और यदि गुना करने नहीं सीखे होंगे तो भारी भरकम दिक्कत होगा। तो गुना करने सीख जाइए, नहीं सीखे हैं तो भी सीख जाइए। और सीखेंगे कैसे, हमारा बेसिक वाला वीडियो देख के, बेसिक वाला वीडियो देख लेंगे ना, तो गुना करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।